हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोगों का टॉपिक है फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट देख रहे हैं, उसमें फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग विस्कोसिटी इंडेक्स देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। तो ये दोनों होता क्या, बहुत इजी है इसको समझना। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट है क्या? फ्लैश पॉइंट है क्या कि जब आप जब हम लुब्रिकेंट ऑयल को ठीक है यूज कर रहे हैं और अगर यदि हम उसको गर्म करेंगे लुब्रिकेंट ऑयल को, तो वहां पे क्या होगा कि उससे ऑर्गेनिक वेपर बाहर आएंगे, वहां पर से वेपर बाहर आएंगे। और जब ऐसा नहीं है कि तुरंत ही वेपर बाहर आने लगेंगे। जब उसको गर्म करते जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें वेपर बनने लगेंगे और वेपर बाहर आने लगेंगे। और उसके पास अगर यदि हम एक छोटा सा फ्लेम लेके जाएं, एक छोटी सी चिंगारी या फ्लेम लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, एक हल्का सा फ्लैश आएगा, उस लुब्रिकेटिंग ऑयल में एक हल्का सा फ्लैश आएगा। तो वो जो टेम्परेचर हुआ, जिस टेम्परेचर पे वो फ्लैश जो है आके फिर डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, कंटिन्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो वो जिस टेम्परेचर पे वो जो थोड़ा सा जो फ्लैश आया, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फ्लैश पॉइंट क्या हुआ कि जब हम लुब्रिकेंट ऑयल को गर्म करते हैं, गर्म कर रहे हैं और उसके पास हम एक छोटी सी फ्लेम लेके आए, जब गर्म करेंगे तो उससे वेपर बाहर आने लगते हैं, वेपर बाहर आने लगता है। और एक ओपन फ्लेम का सोर्स या फिर कुछ भी अगर थोड़ा सा फ्लेम लेकर वहां पे जाए, तो क्या होगा, एक छोटा सा फ्लैश आता है, आके हल्का सा फ्लैश आता है और वो डिसअपेयर हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे वो फ्लैश आया, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो फ्लैश पॉइंट को डिफाइंड अगर कहने के लिए कहा जाए, तो फ्लैश पॉइंट इज डिफाइंड एज द, ध्यान से, मिनिमम टेम्परेचर, ये क्या है, मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर पे एट विच द ऑयल गिव्स इनफ वेपर्स which give momentary flash of light when a flame is brought near it। ठीक है, क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, फ्लैश पॉइंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर को बोलेंगे जहां पे एट विच द ऑयल गिव्स, लुब्रिकेंट ऑयल जो है वेपर देना शुरू कर देगा। वेपर जब देगा तो उस मिनिमम टेम्परेचर को, जहां पे जो है एक मोमेंट्री फ्लैश आने लगता है, कब, जब उसके नजदीक हम फ्लेम को लेके जाते हैं, तो उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फायर पॉइंट की, कि फायर पॉइंट किसको बोलेंगे। फायर पॉइंट अब किसको बोलेंगे, फायर पॉइंट इज डिफाइंड एज द, ये भी मिनिमम टेम्परेचर ही है, दोनों में डिफरेंस है। फायर पॉइंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, एट विच ऑयल प्रोड्यूसेस इनफ वेपर्स which catch fire and burn continuously for 5 seconds when a flame is brought near it। मतलब कहने का क्या हुआ कि फायर पॉइंट क्या हुआ
कि अगर यदि हम वो जो लुब्रिकेंट ऑयल हो उसको और कंटिन्यूअसली गर्म करते रहें तो वेपर की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, फिर अगर यदि हम वहां पे कुछ मतलब फ्लेम अगर यदि वहां पे उसके पास आग जलाएं तो वहां पे क्या होगा कि वो क्या होगा, जलने लगेगा, फायर होने लगेगा। तो कंटिन्यूअसली उसका सरफेस जो है जलने लगेगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग फायर पॉइंट बोलते हैं। तो फायर पॉइंट इज डिफाइंड एज अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच ऑयल प्रोड्यूसेस इनफ वेपर, बहुत ही ज्यादा वेपर प्रोड्यूस करने लगता है, विच कैच फायर, जो कि आग को पकड़ लेगी, एंड बर्न कंटिन्यूअसली फॉर 5 सेकेंड, कंटिन्यू यहाँ पे जलने लगता है। व्हेन ए फ्लेम, कब, जब एक फ्लेम को उसके नजदीक लाया जाता है। तो फायर पॉइंट क्या हुआ कि जब ऑयल को लगातार हम गर्म कर रहे हैं तो उस मिनिमम टेम्परेचर को बोलेंगे कि जब यहाँ पे वेपर लगातार बन रहा है उसके पास यदि हम किसी फ्लेम को लेके जाएंगे तो वो आग पकड़ लेती है और कंटिन्यू कम से कम 5 सेकेंड तक वो जलते रहती है, तो उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट हो गया कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फ्लैश पॉइंट में हल्का सा यहाँ पे फ्लैश होता है, लेकिन फायर पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यू 5 सेकेंड तक चलते रहती है। वेपर यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में नहीं बनने के कारण यहाँ पे जो फ्लैश थोड़ी देर के लिए, एकदम कुछ सेकंड के लिए आता है और फिर डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, फायर पॉइंट में कंटिन्यू 5 मिनट तक वो जलते रहता है। और एक क्या है कि फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में, फ्लैश पॉइंट से 5 डिग्री या फिर 40 डिग्री कह सकते हैं टेम्परेचर अधिक होता है फायर पॉइंट का। फ्लैश पॉइंट से 5 या 40 डिग्री, 5 से 40 डिग्री तक इसका जो है फायर पॉइंट का टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, तो ये है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। तो अब इसको पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, यहाँ पे हम लोग लुब्रिकेंट पढ़ रहे थे तो किसी के लुब्रिकेंट ऑयल के फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट का जरूरत क्यों पड़ा। एक्चुअली होता क्या है कि मान लो कि अगर यदि हमको किसी का लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट पता है तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेज, हैंडलिंग, यूजेज, स्टोरेज, अगर यदि हम लोगों को लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट पता है कि हाँ अगर इस टेम्परेचर पे आके ये जलना शुरू कर देगी, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को ओपन फ्लेम जैसे ही जहाँ पे अगर कोई मतलब इन्वायरमेंट ऐसा चूज करेंगे जहाँ पे कि मतलब कोई ओपन फ्लेम ना रहे और उस टेम्परेचर से कम पे मतलब उसको हम लोग अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हैंडलिंग करने के लिए, या फिर उसको यूज करना हो या स्टोरेज करना हो, अच्छे से रखना हो, तो हम लोगों को ध्यान देना होगा कि उसका टेम्परेचर इतना है तो हम लोगों को उस टेम्परेचर से कम ही रखना होगा अगर यदि वहां पे नजदीक में कोई ओपन फ्लेम है तो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि अगर यदि मान लो, इससे भी समझ सकते हो कि डीजल का जैसे फ्लैश पॉइंट जो है 52 डिग्री होता है। ठीक है, अप्रॉक्स 52 डिग्री होता है फ्लैश पॉइंट। अब अगर यदि मान लो किसी मतलब ले लिए हम डीजल ले लिए और इसको हम बर्न किए, ठीक है, बर्न किए नीचे से बर्नर के द्वारा इसको बर्न किए, या फिर कोई भी प्रोसेस से इसको गर्म करना शुरू कर दे, तो ये जो वेपर यहाँ पे बनना शुरू कर देगा, वेपर बनना शुरू कर देगा। वेपर बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर 10 डिग्री पे देखें तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं, यहाँ पे आप कोई भी ओपन फ्लेम लेके आई तो कुछ नहीं होगा, 20 पे कुछ नहीं, 30 पे कुछ नहीं, 40 पे कुछ नहीं, 52 पे जब जैसे ही आएगा तो यहाँ पे जैसे ही आप कुछ लाइटर वगैरह या कुछ भी जलाते हैं तो एक हल्की सी फ्लैश आएगी। और अगर यदि 52 से आप हायर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यू जो है जलते रहेगा, कम से कम 5 सेकेंड तक जलते रहेगा। ठीक है, तो ये है कि इंजन ऑयल, और एक और एग्जांपल कह सकते हैं कि इंजन ऑयल जैसे उसका फ्लैश पॉइंट 230 डिग्री होता है, तो इंजन ऑयल को मतलब कि ऐसे अगर हमको स्टोरेज करना होगा तो इंजन ऑयल को मतलब ऐसी जगह पे स्टोरेज करना होगा जहां पर जो है अगर ओपन फ्लेम है कहीं पे, अगर आपके वहां पे आसपास में अगर ओपन फ्लेम है तो उसको स्टोरेज करने के लिए हम लोगों को चेक करना होगा कि मतलब उसका टेम्परेचर जो है 230 से ऊपर न जाए, क्योंकि 230 से ऊपर जाएगा और वहां पे एक ओपन फ्लेम भी है तो क्या होगा, उससे आग पकड़ सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मशीन भी तो गर्म होती है,
मशीन भी वर्क करते करते गर्म होती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 230 डिग्री से अधिक टेम्परेचर चला जाए तो हम लोग वहां पे उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मशीन गर्म हो रही है। ठीक है, मान ले रहे मशीन गर्म हो रही है, दो मशीन चल रही है, चलते चलते गर्म हो गई, उसका टेम्परेचर भी 230 से ऊपर चला गया, लेकिन वहां पे कोई ओपन फ्लेम नहीं है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ओपन फ्लेम रहेगी तभी आपका फ्लैश या फायर तभी होगा जब वहां पे कोई ओपन फ्लेम होगा। तो मशीन के अंदर जो है मतलब गर्म हो रही है, चल रही है, लेकिन वहां पे कोई वो क्या होता है, एक कंप्लीट मतलब क्या बोल सकते हैं उसको कि एक क्लोज सिस्टम है, तो वहां पे कोई ओपन फ्लेम नहीं है, जिसके कारण वहां पे ऐसा कुछ मतलब फ्लैश या फिर फायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों का फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। दोनों मिनिमम टेम्परेचर है, वेपर बनता है। एक है फ्लैश की हल्की से मतलब फ्लैश आके गायब हो जाता है। फायर होता है क्या कि कम से कम वो 5 सेकेंड तक कंटिन्यू जलते रहता है। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक रहेगा क्लाउड एंड पावर पॉइंट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लाउड एंड पावर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।